साथियों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, इस क्लास में आप बात कर रहे हो शब्द के बारे में। देखिए, 2 दिन आपको क्लास ना मिल पाई ना, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहीं जाने की वजह से मैं आपको क्लास ना दे पाया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज की इस क्लास में हम आप बात करने वाले हैं विदेशज शब्द के बारे में। कहने का मतलब साथियों यह है कि पिछली कक्षाओं में आप बात कर रहे हो शब्द के बारे में पढ़े हुए थे। मैं आपको बता चुका हूं कि शब्द टॉपिक जो है वह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और अभी जेल वार्डन का कल अगर देखा जाए तो आप सबका यूपी ट्रिपल एसएससी ने अपना कल एग्जाम होना है, थोड़ा सा एक सारणी को जारी किया हुआ है। तो जो रक्षक का पेपर था या जेल वार्डन का पेपर था या खंड विकास अधिकारी का पेपर है, इन सभी पेपर को कराया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आप बात करने वाले हैं शब्द के बारे में। तो पिछली कक्षा में आपने बात किया था इतिहास के स्रोतों के आधार पे शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। आपने पढ़ा हुआ है कि इतिहास के स्रोतों के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा हुआ है। पहला आपने पढ़ा हुआ था तत्सम शब्द, दूसरा आपका तद्भव शब्द था। अब आपने बात किया था एक शब्द होता है देशज शब्द। देशज शब्द में आपको बताया गया था कि वह शब्द होता है जो कि देसी भाषा का शब्द हो। कहने का मतलब ऐसा शब्द जिसके उत्पत्ति का पता ना था, वह हमारा क्या था, देशज शब्द कहा जाता है। आज आप बात कर रहे हो विदेशज शब्द के बारे में। थोड़ा बहुत चर्चा पिछली कक्षा में किए हुए भी हो। हम आप पढ़ने वाले हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द होता क्या है, हमने बताया था ऐसा शब्द होगा जो कि विदेशी मूल भाषा का शब्द होता है। कहाँ का जी, विदेशी मूल भाषा का शब्द होता है। आपने कहा ऐसा शब्द जो कि विदेशी मूल भाषा का शब्द हो, वह हमारा क्या कहा जाता है, विदेशज शब्द कहा जाता है। ये आपने पढ़ा था। आपके एग्जाम में विदेशज शब्द में हमने बताया था कि विदेशी मूल भाषा, कहने का मतलब जो शब्द होता है अरबी होता है, फारसी होता है, तुर्की होता है, पुर्तगाली होता है, जापानी होता है, ये आपके शब्द होते हैं। आपके यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शब्द अरबी है, कौन सा शब्द तुर्की है या जापानी कौन सा शब्द है, ये पहचानने के लिए आता है। तो हमने कहा था कि आज की क्लास में आपको समझाना है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे समझेंगे विदेशज शब्द, विदेशी मूल भाषा का शब्द। कहने का मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हम आप हमेशा अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। हमको लगता है कि वो हिंदी का शब्द है या संस्कृत का शब्द है, लेकिन वो शब्द जो होता है वो विदेशी मूल भाषा का शब्द होता है। तो साथियों, सबसे पहले बात कर रहे हो आप अरबी शब्द के बारे में। अरबी शब्द में देखा जाए तो आप सबके यहाँ बहुत बड़ा का गरीब शब्द है, ये अरबी शब्द है। या आपका कलम शब्द होगा आएगा तो अरबी शब्द है। हिसाब हुआ तो ये अरबी शब्द है। तहसील आप सबके यहाँ बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। तो अगर पूछेगा तहसील कौन सा शब्द है, तो आप बताओगे तहसील जो है ये आपका अरबी शब्द है। हलवाई भी आपका अरबी शब्द है। अदालत बहुत ज्यादा आया है आपके एग्जाम में, जिसपे मैं टिक कर रहा हूँ एग्जाम में आया हुआ है। अदालत, अगर अदालत पूछेगा तो आपका अरबी शब्द है। अखबार भी आपका अरबी शब्द है। मुकदमा भी बहुत ज्यादा आप सबके यहाँ आया हुआ है, ये भी आपका अरबी शब्द है। कुर्सी आपका क्या हो गया, अरबी शब्द। तो आपने कहा विदेशी मूल भाषा का शब्द है। इसी के साथ आप पढ़ोगे फारसी। फारसी शब्द में जलेबी भी आप सबके यहाँ आया हुआ है। आतिशबाजी आप देखो तो ये भी आपका फारसी शब्द है। चादर आपका क्या है, फारसी शब्द। आमदनी बहुत ज्यादा आप सबके यहाँ एग्जाम में आया हुआ है, ये आपका फारसी शब्द है। दीवार फारसी शब्द। कारीगर भी एग्जाम में आया था, ये आपका क्या है, फारसी शब्द। चश्मा फारसी शब्द। मरहम ये भी आपका फारसी शब्द है। और सरकार भी आप सबके यहाँ आया हुआ है, ये आपका फारसी शब्द। तो आप पढ़ रहे हो विदेशज शब्द में विदेशी मूल भाषा के जो शब्द हैं वो हमारे विदेशज शब्द हैं। इसी के साथ तुर्की शब्द।
साथियों बहुत ज्यादा आप सबके यहाँ क्वेश्चन आने वाला है, जो कि कैंची शब्द, इसको याद कर लेना। कैंची जो होता है ये हमारा क्या होता है, तुर्की शब्द होता है। कैंची साथियों कौन सा शब्द है, तुर्की शब्द है। लाश आपका तुर्की शब्द, गलीचा आपका तुर्की शब्द, और दरोगा भी आप सबके यहाँ आया हुआ शब्द है, जो कि आपका क्या होता है, तुर्की शब्द है। और तोप भी आपका क्या है, तुर्की शब्द। तो ये आप पढ़ रहे हो विदेशा शब्द के बारे में। पुर्तगाली शब्द में गमला भी बहुत ज्यादा आया हुआ है, और आल्पिन भी आपका बहुत ज्यादा आया हुआ है। अचार हुआ पुर्तगाली शब्द, बोतल आपका पुर्तगाली शब्द, बाल्टी आपका पुर्तगाली शब्द। साथियों अलमारी एक शब्द आपको मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है, ये आपका पुर्तगाली शब्द है। और मेज भी आप सबके एग्जाम में आया है, ये भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। रिक्शा को साथियों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रिक्शा जो है ये क्या है, जापानी शब्द। समझ में आ गया। तो ये आप पढ़ रहे थे विदेशा शब्द, कौन सा शब्द आपका, अरबी है, फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, जापानी। इसको आप सब कॉपी में नोट आउट कर लीजिए। और जिसपे मैं पिक किया हूँ ये एग्जाम में आप देखोगे बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आया। अब अंग्रेजी शब्द होता है, मैंने नहीं लिखा। अंग्रेजी में आप डॉक्टर जानते होंगे, हॉस्पिटल जानते होंगे, रेल जानते होंगे, टिकट जानते हो, आप मजिस्ट्रेट जानते हो ना। ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, अंग्रेजी के शब्द होते हैं। तो आपने बात किया यहाँ पे विदेशा शब्द। इतिहास के स्रोतों के आधार पे शब्द पढ़ रहे हो। इतिहास के स्रोतों के आधार पे आपको बताया गया शब्द 5 प्रकार के हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द पढ़ा है। देशज शब्द का मतलब जो आपका देशी शब्द होगा, जैसे लोटा, कटोरा, पगड़ी, डिबरी, डिबिया, ये आपने पढ़ा हुआ है। और विदेशज शब्द जो विदेशी मूल भाषा के शब्द होते हैं और परस्पर संपर्क में प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, विदेशज शब्द। तो साथियों इसको आप सब लिख लीजिएगा। तो ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब आप 5वां, कहने का मतलब इतिहास के स्रोत के आधार पे 5 हुए थे शब्द ना। तो अब आपने देशज विदेशज भी पढ़ लिया। साथियों एक शब्द और आपका होता है संकर शब्द। क्या होता है, संकर शब्द। एग्जाम में पूछता है संकर शब्द क्या है, या संकर शब्द किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता रहता है। संकर शब्द का पहले परिभाषा जानना एग्जाम में आता है। वह शब्द जो 2 मूल भाषाओं को मिला करके बना हो। कहने का मतलब ऐसा आपका शब्द होगा साथियों जो क्या होता है, 2 मूल भाषाओं को मिलाकर बना हो। 2 मूल भाषा को मिलाकर, 2 मूल भाषा को मिलाकर बना हो, को मिलाकर बना होगा, वह हमारा क्या होगा, आपका संकर शब्द होता है। ऐसा शब्द जो 2 मूल भाषाओं को मिलाकर बना हो, वह आपका क्या होगा, संकर शब्द होता है। अब कैसे, 2 मूल भाषा का मतलब साथियों या तो अंग्रेजी या हिंदी को मिलाया होगा, या आपका अंग्रेजी और संस्कृत को मिलाया होगा, या फारसी या अरबी को मिलाया होगा। तो ये 2 मूल भाषाओं को मिलाकर बना है, तो हमारा क्या होता है, आपका संकर शब्द। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आप सबके यहाँ आता है टिकट घर। क्या साथियों, टिकट घर शब्द मैं लिख रहा हूँ। अब जो ये टिकट का अगर देखा जाए, टिकट जो है साथियों ये आपका क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। ये क्या है साथियों, अंग्रेजी का शब्द है। और घर जो है ये आपका क्या है, हिंदी का शब्द है, यानी मतलब संस्कृत का शब्द है। तो ये आपका 2 मूल भाषाओं को मिलाकर के बन गया। समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं रेल यात्रा, अब ये लिखा गया है रेल यात्रा। अब देखना साथियों, रेल भी आपका देखा जाए तो ये भी आपका क्या है, अंग्रेजी का शब्द है। किसका शब्द है, अंग्रेजी का शब्द। और यात्रा अगर देखा जाए तो संस्कृत वाला शब्द का मतलब तत्सम शब्द है। तो आपने कहा क्या, जो 2 मूल भाषाओं को मिलाकर के बना होगा वह आपका क्या होगा, आपका संकर शब्द होता है। अब देखना, जैसे मैं यहाँ पे बात कर दूं, आप सब क्या आता है, जिलाधीश। क्या, जिलाधीश। अब यहाँ पे जिलाधीश, जिला जो है ये आपका अरबी शब्द है, और धीश जो है ये आपका संस्कृत शब्द है। तो आपने यही बताया ऐसा शब्द जो 2 मूल भाषाओं को मिला करके बना है, वह हमारा क्या होता है,
संकर शब्द होता है। समझ में आ गया? तो साथियों, आपने इतिहास के स्रोत के आधार पर शब्द को पढ़ लिया है। इतिहास के स्रोत के आधार पर शब्द बताया गया 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज विदेशज अभी आपने समझा। और आपका क्या है? संकर शब्द का मतलब दो मूल भाषाओं को मिलाकर बना होगा तो वह आपका क्या हो जाएगा? संकर शब्द हो। जैसे डाक गाड़ी शब्द है ना, डाक गाड़ी हो गया, आप सबके यहाँ आता है। तो ये सारे के सारे जो शब्द होंगे वो हमारे क्या होंगे? संकर शब्द होते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में आपने बात किया इतिहास के स्रोतों के आधार पे। कल की क्लास में हम आप पढ़ने वाले हैं जो कि रूप के आधार पे शब्द होते हैं 2 प्रकार के। नाम जान लेते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो कल की क्लास में आप पढ़ोगे विकारी और अविकारी शब्द। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखा करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर किया करिए और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए ना। धन्यवाद।